ओम नमः शिवाय। हे कैलाशपति, हे नीलकंठ, हे त्रिकालदर्शी महादेव, आज इस कलयुग की धूल में भटके हुए मानव को यदि कोई शरण दे सकता है तो वह केवल शिव चर्चा है। आज मैं आपको कोई साधारण कथा नहीं बल्कि जीवन की औषधि सुनाने जा रहा हूँ। कलयुग में शिव चर्चा क्यों आवश्यक है और इससे मानव को क्या क्या लाभ मिलते हैं, आज हम बात करेंगे इसी विषय पे। तो भाइयों और बहनों, कलयुग कोई तिथि नहीं, कलयुग मानसिक अवस्था है जहां मन अशांत है, रिश्ते स्वार्थी हैं, धर्म प्रदर्शन बन गया है और भक्ति सौदा। आज का मनुष्य सब कुछ जानता है पर शांत नहीं है। इसीलिए प्रश्न उठा, इस युग में कौन सा साधन सबसे सरल और प्रभावी है? तो ऋषियों ने उत्तर दिया, शिव चर्चा का अर्थ केवल मंत्र जप नहीं, पूजा पाठ नहीं, व्रत उपवास नहीं। शिव चर्चा का अर्थ है शिव के गुणों पर विचार, शिव के जीवन से सीख, शिव के तत्वों को जानना। जब हम कहते हैं शिव सरल है तो हमारा मन भी सरल होता है। जब हम कहते हैं शिव वैरागी है तो हमारी आसक्ति ढीली पड़ती है। देखो भाई, आज आदमी के पास सब है, मोबाइल, पैसा, सुविधा, पर रात को नींद नहीं है। क्यों? क्योंकि मन में शोर है। शिव चर्चा उस शोर को शांत करती है। शिव स्वयं मौन है, उनकी कथा भी मन को मौन की ओर ले जाती है। जहां शिव चर्चा होती है वहां चिंता धीरे धीरे गल जाती है। कलयुग का सबसे बड़ा रोग है भय, भविष्य का भय, असफलता का भय, मृत्यु का भय। जो स्वयं शमशान में रहते हो, क्या उनसे भय होगा? शिव मृत्यु को भी सजावट नहीं, सत्य की तरह देखते हैं। शिव चर्चा सुनने वाला धीरे धीरे समझने लगता है कि जो नष्ट होना है उसके लिए डर क्यों। कलयुग में हर व्यक्ति खुद को सही मानता है। शिव चर्चा अहंकार को चोट नहीं करती, उसे पिघला देती है। शिव न राजा है न भिखारी, वे बीच का मार्ग है। जब मनुष्य शिव को समझता है तो वह दूसरों से ऊपर और नीचे दोनों होना छोड़ देता है। लोग कहते हैं शिव तो वैरागी हैं, फिर गृहस्थ को क्या सिखाएंगे? तो सुनिए, शिव सबसे बड़े गृहस्थ भी हैं, वे पति भी हैं, वे पिता भी हैं और वे योगी भी हैं। शिव चर्चा सिखाती है कि घर में रहो पर घर में उलझो मत। कलयुग में अशिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। कलयुग में लोग घंटों ध्यान नहीं कर सकते, तो उनका समाधान यह है, बस सुनो, बस समझो, बस याद करो। शिव चर्चा अपने आप ध्यान बन जाती है। जहां मन कथा में डूबा वहां योग घटित हुआ। आज लोग कहते हैं मेरे कर्म बहुत भारी हैं। शिव कहते हैं मैं भस्म धारण करता हूं, क्योंकि भस्म कर्मों का अंतिम रूप है। शिव चर्चा सुनने वाला कर्म से डरना छोड़ देता है और कर्म सुधारना सीखता है। जहां शिव चर्चा होती है वहां कट्टरता नहीं पनपती, वहां हिंसा नहीं बढ़ती, वहां अहंकार नहीं टिकता। शिव किसी एक के नहीं, सबके हैं। इसलिए शिव चर्चा समाज को जोड़ती है। कलयुग में न यज्ञ संभव है न कठोर तप, पर ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षर पूरी साधना के दरबार है। शिव चर्चा इस मंत्र को जीवित कर देती है। जो शिव चर्चा सुनता है वह मृत्यु से भागता नहीं, वह समझता है मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। इसलिए शिव चर्चा मनुष्य को निडर बनाती है। भाइयों और बहनों, कलयुग में मंदिर कम हो सकते हैं, साधन सीमित हो सकते हैं, पर यदि शिव चर्चा जीवित है तो मानव कभी टूटेगा नहीं। कलयुग में शिव चर्चा पूजा नहीं, जीवन रक्षा कवच है। आज का मनुष्य भूखा नहीं है, वह अकेला है। चारों ओर लोग हैं पर भीतर सूनापन है, यह अवसाद है। अब प्रश्न उठता है, शिव चर्चा इससे क्या कर सकती है? शिव स्वयं शमशान में भी अकेले नहीं है। वे सिखाते हैं अकेलापन तुम्हारी समस्या नहीं, तुम्हारी पहचान है। शिव चर्चा सुनने वाला धीरे धीरे समझता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं स्वयं में पूर्ण हूँ। यहीं से अवसाद टूटने लगता है। भाइयों, कलयुग में रोग केवल शरीर में नहीं, मन में भी है। चिंता, ईर्ष्या, क्रोध, तुलना,
शिव वैद्य भी हैं। वे भस्म लगाते हैं क्योंकि भस्म बताती है सब रोग अस्थायी है। जब मनुष्य शिव चर्चा सुनता है तो वह रोग से लड़ता नहीं, उसे समझता है, और जो समझ लिया जाए वह डरावना नहीं होता है। बहुत लोग कहते हैं शिव तो क्रोधित हैं, उनका तांडव डराता है। नहीं, शिव का तांडव क्रोध नहीं, शुद्धि है। कलयुग में मनुष्य अपने क्रोध को दबाता है, फिर वह विस्फोट बन जाता है। शिव चर्चा सिखलाती है क्रोध को न दबाओ, उसे समझो, फिर उसे बदलो। यही तांडव का रहस्य है। आज का युवा तेज है, महत्वाकांक्षी है, पर अस्थिर है। वह सब कुछ चाहता है पर दिशा नहीं चाहता। शिव चर्चा युवाओं को सिखाती है दौड़ो पर स्वयं से भागो मत। आदि योगी कहते हैं शक्ति तुम्हारी शत्रु नहीं, दिशा न होना शत्रु है। आज के विद्यार्थी डर में पड़ते हैं, नंबर का डर, फेल होने का डर, तुलना का डर। शिव चर्चा उन्हें सिखाती है ज्ञान परीक्षा के लिए नहीं, जीवन के लिए है। शिव स्वयं ज्ञान के भंडार हैं, पर उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। विद्यार्थी जब यह सीख लेता है तो पढ़ाई का बोझ नहीं रहती। कलयुग में घर सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र बन गया है। पति पत्नी एक दूसरे को समझने के बजाय जीतना चाहते हैं। शिव पार्वती की कथा यही सिखाती है संबंध नियंत्रण से नहीं, समर्पण से चलते हैं। शिव चर्चा घर में शांति लाती है क्योंकि वह अहंकार को गलाती है। शिव केवल पुरुष देव नहीं, वे अर्धनारीश्वर हैं। शिव चर्चा स्त्री को सिखाती है तुम दुर्बल नहीं, तुम शक्ति हो। पार्वती बिना शिव अधूरी है और शिव बिना पार्वती शून्य। यह संदेश कलयुग की स्त्री के लिए अत्यंत आवश्यक है। कलयुग में लोग सबसे ज्यादा डरते हैं ग्रह दोष, भाग्य दोष और भविष्य दोष। जिसके मस्तक पर चंद्र है, जिसके गले में सर्प है, जिसके माथे पर तीसरा नेत्र है, क्या उसे कोई ग्रह बांध सकता है? शिव चर्चा भाग्य को काट देती है। डर वही रहता है जहाँ विश्वास नहीं होता। सबसे गंभीर क्षण है मृत्यु। जो जीवन भर शिव चर्चा सुनता है वह मृत्यु के समय घबराता नहीं, क्योंकि उसने सुना है मैं शरीर नहीं हूँ। शिव स्वयं तारक मंत्र देते हैं, इसीलिए कहा गया है काशी में शिव चर्चा और मृत्यु मोक्ष बन जाती है। शिव किसी एक वर्ग के नहीं, वे देवों के भी हैं, असुरों के भी हैं। इसलिए शिव चर्चा कट्टरता को तोड़ती है। जहाँ शिव चर्चा होती है वहाँ हिंसा टिक नहीं पाती। ऋषियों ने कहा है कलयुग में न कठोर तप, न लंबे यज्ञ, बस सुनो, समझो और याद रखो। शिव चर्चा अपने आप साधन बन जाती है। भाइयों बहनों, यदि जीवन में बहुत टूटन है, बहुत भ्रम है, बहुत थकान है, तो बस शिव चर्चा में बैठ जाओ। शिव कुछ मांगते नहीं, बस समझ बदल देते हैं। कलयुग में शिव चर्चा पूजा नहीं, पुनर्जन्म है। जो शिव को सुन लेता है वह स्वयं को पा लेता है। यह उस युग की बात है जब सृष्टि पूर्ण रूप से स्थापित हो चुकी थी। देव, दानव, मनुष्य, ऋषि सब अपने अपने कर्म में लगे थे। पर एक प्रश्न धीरे धीरे तीनों लोकों में फैलने लगा, इस सृष्टि के सर्वोच्च कौन है? देवों में चर्चा होने लगी। कोई कहता ब्रह्मा, क्योंकि वे सृष्टि के रचयिता हैं। कोई कहता विष्णु, क्योंकि वही पालन करते हैं। इंद्र अपने ऐश्वर्य पर गर्व करते थे, वरुण अपने नियमों पर, यम अपने न्याय पर एक नाम ऐसा था जिसे बोलते ही सब लोग चुप हो जाते थे। वह नाम था शिव। एक दिन ब्रह्मलोक में महान देवसभा बुलाई गई। सभा में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, कुबेर सब उपस्थित थे। ब्रह्मा ने प्रश्न रखा, क्या शिव वास्तव में सबसे ऊपर हैं? वे न सृष्टि रचते हैं, न उनका पालन करते हैं, फिर उन्हें महादेव क्यों कहा जाता है? सभा में मौन छा गया। तभी विष्णु बोले, यह प्रश्न सरल है पर उत्तर गहन है। अग्निदेव उठे और बोले, मैं साक्षी हूँ उस दिन का जब शिव ने स्वयं को अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट किया था। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु को ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई। कैसे न ऊपर का अंत मिला न नीचे का। उस दिन समझ आया शिव किसी के पद पर नहीं, स्वयं अस्तित्व पर है। वरुण बोले, मैं समुद्रों का स्वामी हूँ, पर जब हलाहल विष निकला तब मैं भी कांप गया। शिव ने विष पिया,
स्वयं कष्ट लिया पर सृष्टि बचाई, जो अपने लिए नहीं सबके लिए जिए वही महादेव हैं। यमराज खड़े हुए, पूरी सभा स्तब्ध हो गई। यम बोले, मैं मृत्यु हूँ, पर शिव के सामने मेरी शक्ति शून्य है। उन्होंने मार्कंडेय की कथा सुनाई, कैसे शिव ने काल को भी पराजित किया, जो मृत्यु को भी मोक्ष बना दे वही शिव है। अब सप्तऋषि बोले, वशिष्ठ ने कहा, शिव ने हमें योग दिया, आत्मा से मिलने का मार्ग। अत्रि बोले, शिव ने सिखाया, मौन सबसे बड़ा उपदेश है। कश्यप ऋषि बोले, शिव ने सिखाया, शक्ति रखो पर अहंकार नहीं। नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, मैं तीनों लोकों में घूमता हूँ, पर जो आनंद शिव नाम में है वह कहीं नहीं। शिव भक्त सरल होता है, क्योंकि शिव स्वयं भोले हैं। उसी समय पाताल लोक में भी चर्चा चल रही थी। बानासुर, रावण, भस्मासुर सब शिव के उपासक थे। रावण ने कहा, मैंने शिव को तब से प्रसन्न किया, वे शत्रु और मित्र में भेद नहीं करते। यहीं से स्पष्ट हुआ, शिव केवल देवों के नहीं सबके हैं। देव सभा में अचानक देवी पार्वती प्रकट हुई। उन्होंने पूछा, आप शिव को समझना चाहते हैं तो सुनिए। पार्वती बोली, शिव मेरे पति नहीं चेतना है। वे तपस्वी भी हैं और गृहस्थ भी, वे नृत्य भी हैं और मौन भी। जो हर रूप में पूर्ण हो वही शिव है। इतनी चर्चा के बाद आकाश में डमरू की ध्वनि गूंजी। महादेव प्रकट हुए और सभी नतमस्तक हो गए। शिव बोले, मैं न बड़ा हूँ न छोटा, जो मुझे जान ले वह स्वयं को जान लेता है। मैं चर्चा का विषय नहीं, मैं अनुभव हूँ। शिव ने कहा, जो रचता है वह ब्रह्मा, जो पालता है वह विष्णु, जो परिवर्तन लाता है वह शिव। पर इन तीनों में भेद मत देखो, वे एक ही सत्य के तीन रूप हैं। धरती पर ऋषियों ने इस चर्चाओं को कथाओं में बदला। यही बनी शिव पुराण, लिंग पुराण और स्कंद पुराण। गांव-गांव शिव कथा गूंजने लगी, क्योंकि शिव हमें डर से मुक्त करते हैं, शिव हमें अहंकार से तोड़ते हैं, शिव हमें स्वयं मिलाते हैं। शिव चर्चा केवल कथा नहीं, आत्मचिंतन है। शिव को जानना, स्वयं को जानना। शिव पर चर्चा मन को शांत करती है, और जो शिव को समझ ले वह संसार में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। तो चलिए आगे बात करते हैं। महादेव के प्रकट होने के बाद देव सभा में पूर्ण शांति छा गई थी। डमरू की ध्वनि अभी भी आकाश में गूंज रही थी। देवता नतमस्तक थे, ऋषि ध्यान में लीन थे और असुर भी मौन खड़े थे। तभी एक प्रश्न उठा। यह प्रश्न किसी अहंकार से नहीं बल्कि जिज्ञासा से जन्मा था। विष्णु ने धीरे से पूछा, हे महादेव, यदि आप चर्चा से परे हैं तो फिर यह शिव चर्चा क्यों होती है? शिव मुस्कुराए और बोले, विष्णु, सत्य को शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, पर मन को मार्ग चाहिए। शिव चर्चा मुझे जानने के लिए नहीं, स्वयं के जानने के लिए होती है। उन्होंने कहा, मन जब तक प्रश्न करता है तब तक यात्रा में है, और जब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं तभी शिव प्रकट होते हैं। शिव ने देवताओं को मानव का मन का रहस्य बताया। उन्होंने कहा, मन चंचल है, वह प्रतीकों से सीखता है, कथाओं से समझता है। इसीलिए मैंने स्वयं को कथा बनने दिया, कभी योगी बनकर, कभी नटराज बनकर, कभी भोलेनाथ बनकर। इंद्र ने पूछा, हे महादेव, आपके तांडव की चर्चा क्यों होती है? क्या आप क्रोधित हैं? शिव बोले, तांडव क्रोध नहीं, संतुलन है। जब सृष्टि जड़ हो जाती है, जब परिवर्तन रुक जाता है, तब तांडव आवश्यक होता है। जो बिना टूटे, बिना बदले, वह तांडव है। अब भगीरथ का स्मरण हुआ। गंगा बोली, यदि शिव न होते तो मैं पृथ्वी को बहा ले जाती। शिव ने गंगा को जटाओं में धारण किया। सभा में शिव बोले, ज्ञान जब धीरे उतरता है तो विनाश करता है, इसलिए मैं गंगा को रोका। सभा में शिव बोले, जब ज्ञान सीधे उतरता है तो विनाश करता है, इसलिए मैंने गंगा को रोका ताकि ज्ञान करुणा बन सके। नारद ने कहा, हे महादेव, आपकी भक्ति इतनी सरल क्यों है? शिव हंसे, क्योंकि भक्ति बोझ नहीं होनी चाहिए। एक लोटा जल, एक बेलपत्र, एक सच्चा भाव, मेरे लिए यही पर्याप्त है। यहीं से शिव भक्ति लोक में फैली। यम ने फिर प्रश्न किया, लोग मृत्यु से डरते क्यों हैं?
पर आप शमशान में क्यों रहते हैं? शिव बोले, क्योंकि जो मृत्यु को देख ले वह जीवन से नहीं डरता। शमशान मुझे स्मरण कराता है कि सब नश्वर है। कुबेर ने पूछा, हे महादेव, आप चाहे तो सब कुछ पा सकते हैं, फिर भी त्याग क्यों? शिव बोले, वैराग्य का अर्थ छोड़ना नहीं है, वैराग्य का अर्थ है बंधनों से मुक्त रहना। पार्वती बोली, शिव को केवल वैरागी कहना अधूरा है। उन्होंने कहा, वे प्रेम भी है, करुणा भी और परिवार भी। शिव चर्चा तब पूर्ण होती है जब योग और गृहस्थ दोनों साथ दिखे। शिव ने कहा, योग कोई क्रिया नहीं, स्थिति है। जब मन शांत हो जाए, जब अहंकार गल जाए, वही योग है। यही कारण है कि शिव को आदि योगी कहा गया है। ऋषियों ने इस कथा को ग्राम ग्राम में सुनाया और शिव चर्चा बन गई। कथा, भजन, कीर्तन, ध्यान और फिर यह बना संस्कृति। शिव बोले, कलयुग में लोग कर्म नहीं कर पाएंगे, तप नहीं कर पाएंगे, पर यदि मेरा नाम ले लेंगे तो भी पर्याप्त होगा। इसीलिए कहा गया है, कलयुग केवल शिव नाम से पार हो सकता है। शिव ने कहा, मैं मंदिर में नहीं, ध्यान में हूँ, मैं मूर्ति में नहीं, मौन में हूँ। जो स्वयं को जान ले वही मुझे जान लेता है, क्योंकि यह अहंकार तोड़ती है, यह भय मिटाती है, यह जीवन को अर्थ देती है। शिव चर्चा केवल कथा नहीं, चेतना की यात्रा है। शिव पर चर्चा शब्दों में होती है, पर शिव शब्दों के पार है। जो उस पार चला जाए वही शिव को पाले। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और भी ऐसी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव। जागा जागा महादेव, मैया भवानी की जय। जय भोलेनाथ।